कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिलेटेड रिटर्न, रिटर्न लेट फाइल करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो सबसे पहले तो आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एज पर सेक्शन 80 अलाउड नहीं होंगी। सेक्शन 80 में बताया गया था कि सर्टेन टाइप ऑफ लॉसेस हैं, अगर आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो रिटर्न को टाइमली ऑन और बिफोर ड्यू डेट उसे आप फाइल कर दीजिए। तो क्योंकि ये बिलेटेड रिटर्न है तो इसीलिए इसका कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करना पड़ेगा, इसीलिए आपको सेक्शन 80 के तहत कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अलाउ नहीं किए जाएंगे जो एज पर सेक्शन 80 होते हैं लॉसेस। कौन कौन से लॉसेस थे एक बार सब बच्चे मेरे साथ रिकॉल करें। एक था बिजनेस लॉस, दूसरा था स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, तीसरा है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, चौथा कैपिटल गेन लॉस और पांचवा था अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के लॉसेस। इन 5 तरह के लॉसेस के लिए सेक्शन 80 ने बोला था कि अगर आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो रिटर्न ऑफ लॉस को टाइमली ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करना मैंडेटरी होता है, तभी इनका लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड आपको अलाउ किया जाता है। क्योंकि आप रिटर्न को लेट फाइल कर रहे हो इसीलिए आपको ये वाले जो लॉसेस है एज पर सेक्शन 80 वाले इनका कैरी फॉरवर्ड आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो ये हो गया कि एज पर सेक्शन 80 कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अलाउ नहीं होगा। और दूसरा ये है कि जो सर्टेन इनकम बेस्ड डिडक्शंस होती हैं जैसे कि 80IA 80IB जो चैप्टर 6 से वाली डिडक्शंस होती हैं वो भी आपको अलाउ नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है कि इंटरेस्ट होता है अंडर सेक्शन 234A, ये आपको देना होगा। ये इंटरेस्ट आपको पे करना होगा 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, और चौथा आपको पेनल्टी भी पे करनी होगी जो है अंडर सेक्शन 234F और पेनल्टी की अमाउंट है ₹5000। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है तो उस केस में पेनल्टी की अमाउंट 1000 है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है रिलेटेड रिटर्न।